नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने सबसे पहले षटकर्म की 6 क्रियाओं को करके दिखाया था संपूर्ण षटकर्म योग में। षटकर्म से शरीर के अंदर की शुद्धि होती है। षटकर्म की पहली क्रिया है नेति, दूसरी धोती, तीसरी कपालभाति, चौथी क्रिया है नौली और पांचवी बस्ती और त्राटक। तो 6 क्रियाओं को मैंने करके दिखाया था। पहली क्रिया से जल नेति से गले से ऊपर के हिस्से की शुद्धि होती है। धोती दूसरी क्रिया से गले से नीचे के सब रोगों का नाश होता है। और तीसरी क्रिया कपालभाति और बस्ती, नौली और त्राटक, ये शरीर के सब अंदर के रोगों का नाश करती है ये क्रियाएं। तो अब उसके बाद कुछ प्रमुख आसन करके दिखाए थे, तो आज मैं कुछ एक विशेष आसन करके दिखाऊंगा। 10 मिनट में 10 आसन। तो ये 10 आसन करने से पूरे शरीर के लिए 10 आसन जो है वो बहुत उपयोगी आसन है, बहुत अच्छे आसन है। 10 मिनट का समय लगेगा और 10 आसन आपको करने हैं। तो आओ शुरू करते हैं। पहला आसन है पद्मासन। पद्मासन क्या है? पद्मासन से ध्यान समाधि तक बैठने के लिए, योग साधना के लिए बहुत अच्छा आसन है पद्मासन। तो ये पैर, पहले आप एक पैर ऐसे दूसरी जगह पर और दूसरा पैर दूसरी जगह पर रख के, तो ऐसे सीधे, ये पद्मासन, ये है पद्मासन। बहुत अच्छा आसन है योग के लिए। सबसे पहला आसन है पद्मासन। तो ये ऐसे पद्मासन करना है। और उसके बाद दूसरा आसन, पद्मासन में बैठे बैठे सोना, पद्म सुप्त आसन। पद्म सुप्त आसन है, पद्म आसन में बैठे बैठे ही सोना। तो ये ऐसे, ये पद्म आसन में बैठ के सोना, पद्म सुप्त आसन, पेट के लिए और छाती के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये पद्म सुप्त आसन। पद्म आसन में बैठे बैठे सोना, पद्म सुप्त आसन, ये है पद्म सुप्त आसन। ये पद्म सुप्त आसन में पैर से लेके यहाँ पूरे ये जांघों की, पेट की पूरी नसों का पूरा खिंचाव होता है। फेफड़े तक और छाती तक पूरी एक्सरसाइज होती है इससे। यह है पद्म सुप्त आसन। और अब पद्म आसन में बैठे बैठे ही उचित उचित पद्मासन करना है। इससे उचित पद्मासन से बाजुओं का, कंधों का पूरा एक्सरसाइज, ताकत मिलती है। बाजुओं की हड्डियों के लिए, बहुत मजबूती के लिए बहुत अच्छा आसन है उचित पद्मासन। तो ये ऐसे बैठे बैठे अपने शरीर का वजन बाजुओं पर लेते हुए ऊपर को उठना है। ये यह है उचित पद्मासन। अब उसके बाद एक अगला आसन है, एक वज्रासन। तो ऐसे बैठे बैठे ये वज्रासन है, बहुत अच्छा आसन है ये। खाना खाने के बाद हाजमे के लिए, गैस के लिए, पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। ऐसे बैठना है वज्रासन में जितनी देर हो सके। मैं तो वैसे एक शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको, जितनी देर हो सके उतनी देर बैठना है किसी भी आसन में। तो ये पद्म वज्रासन है। अब वज्रासन में बैठे बैठे सोना, वज्र सुप्त आसन। वज्र सुप्त आसन, ऐसे वज्रासन में बैठे ही पीछे को सोना। तो ये ऐसे, जब हम ऐसे बैठ के सोएंगे तो ये पैर से लेके, उंगलियों से लेके पूरे शरीर के इतने हिस्से की, पूरी पेट की, छाती की, फेफड़ों की पूरी एक्सरसाइज होती है ये वज्र सुप्तासन। ये है वज्र सुप्तासन। तो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ से खिंचाव हो रहा है पूरा पेट का, छाती का। और ये
पैरों से पिंडियों से घुटनों तक का। यह है वज्र सुप्त आसन। ऐसे सीधे बैठ के वज्रासन में बैठे बैठे ही पीछे को सोना है। यह है वज्र सुप्त आसन। तो ये पूरा खिंचाव हो रहा है, यहाँ से पूरे कुल्ले से लेके तो पेट से छाती से लेकर तो पैरों की उंगलियों तक पूरी एक्सरसाइज हो रही है। उसके बाद ऐसे वज्र आसन में बैठे बैठे ही उष्ट आसन। उष्ट आसन तो ये ऐसे ये बैठे बैठे तो पीछे को ये उंगलियों से पैरों की एड़ियों को छूना है और गर्दन को ऐसे हाथ से ऊपर ले जाते हुए ये है उष्ट आसन। बहुत अच्छा आसन है ये, पेट के लिए भी, कमर के लिए और छाती के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये उष्ट आसन। ऐसे बैठे बैठे तो ऐसे खड़े होके तो पीछे को पैर की उंगलियों को छूना है ऐसे। ये है उष्ट आसन। उसके बाद उत्तान आसन, उत्तान पाद आसन। ऐसे लेटे लेटे लेटकर पैरों को ऊपर उठाना है, यहाँ तक पैरों को उठाना है। उत्तान पाद आसन बहुत अच्छा आसन है ये, कमर के लिए और पेट के लिए, पाचन क्रिया के लिए। उत्तान पाद आसन यहाँ जितनी देर हो सके रुकना है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये उत्तान पाद आसन। तो इसका अभ्यास करना है, जितनी देर हो सके उतनी देर रुकना है, वापस धीरे धीरे नीचे आना है। अब अगला आसन है एक बहुत अच्छा आसन, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन है ऐसे लेटना और लेटकर पैर ऐसे मोड़ना और ये ऐसे लेटकर दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़कर हाथों से ऐसे पकड़ना और ठोडी को घुटनों से लगाना। बहुत अच्छा आसन है ये पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त गैस के लिए, पेट गैस के लिए, पेट की हवा, पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा आसन है ये। तो इसका अभ्यास करना है जितनी देर हो सके। कमर के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये पवन मुक्त आसन। और फिर ऐसे थोड़ा ऐसे पकड़ के तो ऐसे झूलना है ऐसे, पेट के लिए, गैस के लिए, पेट की चर्बी के लिए, हाजमे के लिए, पाचन क्रिया के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये पवन मुक्त आसन। तो अभ्यास करना है जितनी देर हो सके। उसके बाद अगला एक आसन है, बहुत अच्छा आसन है ये सर्वांग आसन। तो ऐसे बैठे बैठे लेटना है, लेटना है, फिर
सर्वांगासन करना है तो ऐसे लेट कर सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए, हाथों को कमर में नीचे रखते हुए पैरों को ऊपर उठाना है। यह है सर्वांगासन। बहुत अच्छा आसन है ये, तो इसका अभ्यास कर रहा है। यह है सर्वांगासन। उसके बाद पद्मासन में बैठे बैठे सर्वांगासन, पद्म सर्वांगासन, वो भी ऐसे ही है। ये पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठ गए, ये ऐसे पद्मासन में बैठे बैठे लेटना। पद्मासन में बैठे बैठे लेटना, ये हो गया पद्म सुप्त आसन। फिर इसके बाद ऐसे ही सर्वांगासन में जाना है। ऐसे ये पद्म सर्वांगासन बहुत अच्छा आसन है ये। पैरों से लेके, पिंडियों से, घुटनों से लेके कमर तक के लिए, पेट के लिए, छाती के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा आसन है पद्म सर्वांगासन। तो ये ज्यादा लंबा समय नहीं और पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छे आसन है ये। तो जितनी देर हो सके उतनी देर करना है अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। 10 मिनट का समय निकालें और इन आसनों में से जरूरी नहीं सभी करने हैं, जितने आसानी से, बिल्कुल आसान आसन है ये, आसानी से करें और जितनी देर हो सके करें। पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, अच्छे आसन है। तो उसके बाद एक आसनों का सबसे बड़ा महत्व है शवासन का। जब इतने आसन करिए तो ये उसके बाद थकावट हो जाती है, शरीर में थोड़ा थकावट हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, शवासन। शवासन में लेटना है सीधे। तो शवासन अपना तन, अपना मन, ध्यान शून्य में रखते हुए शवासन करना है। सांस नॉर्मल, सांस नॉर्मल लेते हुए छोड़ते हुए शवासन 1 मिनट 2 मिनट समय के अनुसार शवासन जरूर करना है इन आसनों के बाद। तो उसके बाद उठना है तो करवट लेके उठना है, सीधे नहीं उठना है। तो ये थे आसन, 10 आसन मैंने करके दिखाए हैं। तो अपने समय के अनुसार सुबह अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए 10 मिनट का समय निकालें। और उसके पहले मेरी प्रार्थना कि जल नेति और बमन धोती जरूर करें। तो ये नेति धोती करने के बाद ये आसन कर लेंगे तो पूरी उम्र स्वस्थ रहने का एक जरिया है ये। तो आपसे प्रार्थना कि अभ्यास करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।